अब खबर ये आ रही है कि इंडिया इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट तैयार करने जा रहा है, जिसका डिजाइन अप्रूव हो चुका है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, और 2024 के एंड तक वो उसे रेडी करेंगे। पाकिस्तान में भी हमेशा ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान की यूथ में बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। वो टैलेंट हमें आईटी में क्यों नहीं नजर आता, वो टैलेंट हमें टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं नजर आता, वो टैलेंट हमें मेडिसिन की फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में क्यों नहीं नजर आता, ये जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से। और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सर ये इंडिया का सिटी चेन्नई में है। सीरियसली इंडिया में सर ये भी कंटिन्यू कर रहे हैं? जी, ये स्टार्ट हो चुका है काम। यार ये तो बहुत सर इंडिया में, इंडिया टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया को जो है टॉप कर रहा है। नहीं, बात आपकी ठीक है, मैं भी मानता हूँ ये चीज़। हाँ, लेकिन इंडियन लोगों की जो सोच है और हमारी सोच है वो सेम टू सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है उनमें। लेकिन सर आपको पता है इंडिया इस वक्त दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अब वहाँ पर बड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देख लें, वो दुनिया के नंबर 1 बन चुके हैं। सर इस तरह वो तरक्की कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो अब को मुकाबला करने के लिए, मतलब हम कंपेयर करना भी उनकी जो है नहीं, हमारा राय नहीं मुकाबला उनसे। अब वही तो बात है ना, हमारा तो उनके साथ कोई तल्लुक, हमारी सोच हर एक चीज सेम है, इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठे आजाद हुए हैं। लेकिन इंडिया को देखें, टेक्नोलॉजी में देखें, किसी भी फील्ड में हमें बस बॉर्डर पे टांगे उठानी आती हैं बस। सर एंड पर कोई मशवरा दे दें जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है स्ट्रांग हो सके, और उसके साथ साथ जो है इंडियन ऑडियंस को भी कोई एक पैगाम। यार देखें, इंडियन ऑडियंस के लिए यार बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, ठीक है, खुशी होती है हमें, सीरियसली दिल से खुशी होती है कि हमारा हमसाया मुल्क आगे जा रहा है। और मैं समझता हूँ एक ही माँ से हम दोनों की प्रोडक्शन हुई है, ठीक है, तो बहुत खुशी होती है हमें। आप लोग तरक्की करते हो, हमें मोटिवेट होना चाहिए आपसे। इंडिया की अगर बात करें, उनकी यूथ का फोकस किधर है? वेल इंडिया, आज मैं अगर एक डिकेड पहले की बात करूं तो इंडिया से हम जब कंपैरिजन अपना ड्रॉ करते थे, हम कहीं रिलेटिवली इनके आसपास होते थे। ठीक है। बट नाउ डेज अब यू कैन सी दैट कि हम लोग उनके करीब ही नहीं हैं, बिकॉज उनकी इकोनॉमी $600 बिलियन की इकोनॉमी बन गई है। वी डोंट इवन हैव द $3 बिलियन राइट नाउ। तो हमारी जो यूथ है उसने कभी भी अपने प्राइवेट बिजनेस की तरफ नहीं आई है। दे आर सिक। का कसूर है या हमारे पास विजन नहीं है, हमें कोई विजन देने वाला नहीं है? डेफिनेटली समहाउ विजन का भी कसूर है, क्योंकि हमारे जो बेसिकली स्टडी या एजुकेशनल सिस्टम है वो इस तरह से ग्रो ही नहीं किया हम लोगों ने कि हम अपने यूथ को इस बारे में अपडेट कर सकें कि भाई आपने अपना बिजनेस की तरफ फोकस करना है। किलोमीटर इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलती है। अब वो इलेक्ट्रिक प्लेन बनाने जा रहे हैं जो कि अप्रूव हो चुके हैं, उसका जो डिजाइन है अब वो 2024 तक बना देंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अच्छी बात है और इस पे काम होना चाहिए। अगर एक इंसान, अगर एक नेशन जो है वो काम कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग उनको टारगेट करें वहां पे रख के जहाँ पे हम लोग उनको टारगेट कर सकते हैं। मतलब कुछ भी है, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। नो डाउट, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करने के साथ हमें सीखना चाहिए। देखिए मैंने भी तो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, आपने भी लेके जाना है। हम नहीं लेके जाना, बेसिकली यहाँ पे किसी एलन मस्क ने आके नहीं लेके जाना, हमने लेके जाना है, मैंने लेके जाना है, आपने लेके जाना है। हम क्यों नहीं? इससे ज्यादा आपने लेके जाना है। उन्होंने बिगेस्ट इकोनॉमी बनानी है अपनी, थर्ड बिगेस्ट। तो इस तरह मुझे लगता है टेक्नोलॉजी को हो सकता है वो नंबर 1 पे ले हैं अगर इस तरह की चीज़ें बनाते रहे। अभी कुछ दिन पहले एक जो था वो एयरपोर्ट की ट्रॉली चल रही थी, ठीक है, हाँ, उसके पहले मतलब वो उनकी एक इलेक्ट्रिक ट्रेन का उनका चल रहा है, फिर उनकी गाड़ियों का चल रहा है। मतलब कुछ दिन पहले मैं देख रहा था उनकी एक महिंद्रा जो उनका लोकल मेक है, उसने एक गाड़ी बनाई है जो है फुली इलेक्ट्रिक है और तकरीबन 17 लाख रुपए की है। मतलब वो बीट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारी MG को और किया को, तुसान हमारे पास जो है इस तरह की गाड़ियों को। लेकिन वो जो है ये यहाँ पे मिल रही है तकरीबन 1 करोड़ की, 95 लाख की, इस तरह मिल रही हैं। और वो वहाँ पे 17 लाख की मिल रही थी। तो कमाल है यार उनका। सर क्या वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही टाइम आजाद हुए, आज हम कहाँ पर हैं, इंडिया कहाँ पहुँच चुका है? क्या वजह, क्या समझते हैं इसकी? ईमानदारी की वजह कह सकते हैं। मतलब मुसलमान हम हैं, हर कामों के अंदर हम मतलब अपने आप को एक मतलब एवरेज लिबर्टी लेते हैं कि हम बेस्ट हैं किसी के अंदर भी। लेकिन जब अमल की बात आती है तो हम नहीं करते, गैर मुस्लिम अमल करता है और उसको देखे रिजल्ट। मतलब यहाँ पे देखें सिर्फ क्या है, करप्शन ही है, डिसऑनेस्टी है, अदालतों के अंदर अदल नहीं है, इसके अलावा और किस चीज़ की कमी है? बिल्कुल ऐसे ही है। आपके अंदर भी मतलब इंडिया के अंदर भी यूट्यूबर होंगे, आप भी यूट्यूबर हैं, कहीं पे और भी अवाम मतलब जो लोकल अवाम काम कर रही है वहाँ पे भी करिए, यहाँ पे भी कर रही है। का फर्क है, हुक्मरानों का ही तो फर्क है और किसका, एलीट क्लास का फर्क है। जहाँ पे भी देखें अगर किसी मतलब या तो इस्टेब्लिशमेंट का, इंडिया के अंदर इस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान है तो वहाँ पे भी हुक्मरान है, लेकिन यहाँ के खाने के लिए आते हैं, वहाँ के लगाने के लिए आते हैं। तो जब इस तरह के होंगे तो फिर रिजल्ट तो यही निकलेंगे ना। क्रेडिट नरेंद्र मोदी को देना चाहेंगे? हाँ, अगर आप पिछले 10 साल की बात करते हैं या इंडिया की वैसे बात करते हैं, ओवरऑल मैं भूल गया दरमियान में, तो
10 साल के अंदर ही इंडिया ने तरक्की की है जितनी भी 10 की है। साल से पहले अगर चले जाएं तो इंडिया को मतलब मैं समझता हूँ इंडिया नाम जो है वो था ही नहीं इंडिया का। हाँ मतलब सेकुलर नहीं था तब, इतना strong इंडिया नहीं था। इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन साफ जाहिर है उस वक्त इतना सोशल मीडिया और लीनियर मीडिया की अप्रोच भी नहीं थी अगर हम देखें तो। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा तरक्की की है इंडिया, उस वक्त भी आगे ही था। आप ये वाजपेयी के दौर में देख लें और मनमोहन सिंह के दौर में देख लें, तब भी आगे ही था, ठीक है। लेकिन ये कि इतना आगे नहीं था कि मतलब हम यूं करके देखेंगे उसको कि इंडिया वहाँ पे स्टैंड कर रहा है वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज के दरमियान, टेक्नोलॉजिस्ट के दरमियान, ये नहीं हमने सोचा था। लेकिन मतलब अगर कर गए हैं तो 10 साल के अंदर तो मोदी को क्रेडिट तो जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है हमें अपने बारे में, अपने कौम के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि एक छोटे छोटे इश्यूज़, नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ क्रिएट करके जो है उसके ऊपर बात करने लग जाएं और पूरी मीडिया को और हर बंदे को उस चीज़ के ऊपर लगा दिया जाए। इसकी सोच बदलने की जरूरत है। बदलने की ज़रूरत है। बेसिकली ये वक्त है और इसमें काफ़ी परेशानी है सबके लिए, तो इसमें सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी मुमकिन हो वो पैदा की जा सके तो हमारे लिए, सबके लिए बेहतर है। ये जो है ये इंडिया के सिटी चेन्नई में जो है फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं ड्रोन, इंडिया की टेक्नोलॉजी है ये। बहुत अच्छी बात है, हर दुनिया के हर मुल्क को सर इंडिया की टेक्नोलॉजी का आपने नाम नहीं लिया, बाकी कंट्रीज का नाम लिया है आपने। नहीं, शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे इंडिया का नाम लेना चाहिए था। इंडिया एक अच्छा कंट्री है सर जो बहुत टेक्नोलॉजी के बड़ा वाइज- मतलब इस वक्त जो है दुनिया को बीट कर रहा है टेक्नोलॉजी बेस पे। उसकी चीज़ें देखें, मतलब रोबोट्स बना रहे हैं, एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो ला रहे हैं, हर एक चीज़ में जो है वो टेक्नोलॉजी बेस पे जो हर एक चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है, इंडिया अपनी इकोनॉमी पे काम कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और एवोल्यूशन होनी चाहिए और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिया अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, बल्कि हमें भी उनसे कोई सबक हासिल करना चाहिए एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न। तो इंडिया का हक है, दुनिया में हर मुल्क का हक है कि वो अपने मुल्क के शहरियों को अच्छी फैसिलिटीज। प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाला, उनकी कंट्री में आज तक कोई जो है ना वो डिक्टेटरशिप नहीं आई। बिल्कुल ऐसे और ही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा मसला डिक्टेटरशिप रहा है, तरक्की का सबसे बड़ा डिक्टेटरशिप मसला रहा है। एक 12 पढ़ा हुआ आदमी जो कि आपका IAS में सिलेक्ट होता है, वो कैसे कह सकता है कि मैं हर चीज़ में बहुत आगे हूँ? वो आपकी टेक्नोलॉजी के लिए भी वही इवॉल्व करे, इकोनॉमी भी वही देखे और सारा कुछ वो देखे, तो ऐसा नहीं होता।